कछुक निंदय कछुक सुदय, रास को सुख लियो या विधय। जागनी को जागते सुख, ए लीला सुख क्यों कहो या मोख। ए लीला सुख क्यों कहो या मोख। जागरी में लीला धाम जाहिर। अक्षरती धाम इस प्रकाशवाणी के अंदर हमें ये पहचान करा रहे हैं कि तीनों ब्रह्मांडों में ब्रज रस और जागरी में लीला कैसे होती है। मैं आपको क्रियात्मक रूप से बता रहा हूं तीनों ब्रह्मांडों में अंतर क्या है संक्षेप में। कल्पना कीजिए आप किसी भी परमात्मा को ले लीजिए। अभी सरकार श्री का जिक्र चल रहा था। जिसकी आस्था हो सरकार श्री पर सरकार श्री को माने, जिसकी आस्था हो परमात्मा महाराज श्री रामरतन दास जी को। चलिए प्राणनाथ जी को ले लेते हैं। हमने जाहिरी रूप से प्राणनाथ जी के स्वरूप को तो देखा नहीं। आप जो भी फोटो देखते हैं वो वास्तव में उनका फोटो नहीं है, वो तो एक राजा का फोटो है। आप मूल स्वरूप राज्य का ही ले लीजिए। आप सोए हुए हैं, उसकी आपके सोने के एक दिन पहले से राज्य ने स्वप्न में आपको कह दिया कि मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, मिलूंगा, तुमसे बातें करूंगा और तुम्हारे घर भोजन करूंगा। तुम भोजन के लिए मेरे लिए थाल बनाकर रखे रहना। आपने विश्वास करके भोजन का थाल सजा कर रख दिया। आप प्रतीक्षा करते करते सो गए। राज्य आए, सचमुच देखा कि आप गहरी निद्रा में सो रहे हैं। आपकी निद्रा को भंग करना नहीं चाहा और उन्होंने आपका रखा हुआ थाल भी खा करके चले गए। आप उठते हैं, सोचते हैं कि राज्य आए तो जरूर भोजन उन्होंने किया है, क्योंकि मेरा दरवाजा घर का बंद था, कोई मनुष्य तो आ नहीं सकता। आप पुनः दूसरे दिन भी वैसे ही करते हैं कि कल तो नहीं खाए, आज खा सकते हैं। थाल आपने रखा। राज्य दूसरी रात भी आए, साक्षात आए, आपके भोजन की थाल खाने लगे। आपको उठाया, आवाज देते हैं, कहते हैं कि आप कहते हैं कि उठ रहा हूं, लेकिन नींद का ऐसा नशा है कि आप देख रहे हैं कि राज्य आए हैं, लेकिन आलस आ रहा है। उठने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बार बार आंखें खोल रहे हैं। सोचते हैं कि अब उठ जाऊं, मैं राज्य के साथ भोजन करूं तो कितना आनंद लगेगा। राज्य को देख भी रहे हैं, लेकिन निद्रा और आलस इतना हावी है, आपको दबोच लेते हैं और आप खाते खाते पलकें झपक जाती हैं। तीसरा दिन ऐसा होता है कि आप प्रायश्चित करते हैं कि नहीं, अब मुझे 2 दिनों वाली भूल नहीं करनी है। आपने उपवास रखना शुरू कर दिया है कि रात को नींद ना आए। राज्य के आने से पहले ही सोने का जब समय होता है, सूर्यास्त के समय ही आपने स्नान भी कर लिया कि आज मुझे ये गलती नहीं होने देनी। निश्चित समय पर राज्य आते हैं और देखते हैं कि आप तो बिस्तर पर बैठे ही नहीं, लेटे ही नहीं, दूर जाकर के बैठे हैं, खड़े हैं कि आज मेरा प्रीतम आएगा। और आते ही राज्य यदि आपकी तरफ मुस्कुरा कर देखें और कहें कि चलो आज साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो कितना आनंद होगा। तीनों दिन राज्य आपके पास आए। पहले दिन पूरी निद्रा में जब थे तब आए, दूसरे दिन जब आधी निद्रा और आधी जागृति स्वप्न जैसी अवस्था में थे तब आए, और तीसरी बार साक्षात आए। तीनों दिनों का अंतर क्या आपको मालूम हो गया? इन तीनों में जो अंतर है वही अंतर है ब्रज में, रास में और जागृति में। लेकिन भूल क्या हो रही है, हम जागरी को किनारे करते हैं, अब ब्रज के नाम की ढोल पीटते हैं, सब कुछ उसी को मान रखे हैं,
तो इससे बड़ी नादानी और क्या होगी? आपो उल्खावी मारा वाला दर्पण दाखो जो प्राण दर्पण सु काम पड़े जारी दे गंगन पानी बात। खटुते में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। ये प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण यही कुछ कह रहा है। आज महामती जी के धाम हृदय में वही अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहा है जो ब्रजराज में हमारे साथ लीला कर चुका है। लेकिन जागने के ब्रह्मांड में, जागने में क्या लाभ है? आज की चर्चा का वही विषय है। एक सुख सुपन के दूजे जागते जो हो, तीन लीला पहली ये चौथी फर्क के था इन दो। ब्रज की लीला, राज की लीला, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न के समान है, नींद के समान है। और जो ब्रह्मा जी के स्वरूप में होने वाली लीला है, ये जागने के प्रत्यक्ष सुखों की है। इसमें स्वयं अक्षरातीत हमारी आत्मा के धाम हृदय में अनुभव में आ सकते हैं। यह सुख हमें ब्रज में नहीं था, रास में नहीं था। देवचंद जी के तन से अड़का लीला दिखाई जा रही है। जब चाहे तब यमुना जी का जल मिल जाता है। ब्रज की लीला प्रकट हो जा रही है, रास की लीला प्रकट हो जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परम धाम का हमें बोध नहीं। आज हम आंखें बंद कर लें, संसार से अपनी नजर हटा लें, तो क्या दिखता है? हौज कोसर दिखता है, मानिक पहाड़ दिखता है, पुखराज दिखता है, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा दिखती है। और हमको जरा भी एहसास नहीं होगा उस समय कि हम माया में भी आए। हमको लगेगा कि हम परम धाम में बैठे। इससे बड़ा और सुख क्या होगा? सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है? इस फोटो ने गड़बड़ कर रखा है। जो प्राणनाथ जी का फोटो, देवचंद जी का फोटो बनाया जाता है, वो दो राजाओं का फोटो है। उसमें सौंदर्य नहीं होता। संसार की बहिर्मुखी दृष्टि को क्या चाहिए? सुंदरता चाहिए। अब देखें, राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जब आते हैं तो किसी ने उनके ज्ञान को नहीं देखा। उनके अंगों को टेढ़ापन और कुरूपता को देखकर सारी सभा ने हंसी उड़ा दी। फिर अष्टावक्र ने उनको कठोर स्वरों में फटकारा था। सुकरात बुद्धि के सुंदर थे, मन के सुंदर थे, शरीर से सुंदर नहीं थे। यदि कोई सौंदर्यशाली व्यक्ति सामने आता है तो नजरें बरबस से टिक जाती है। कृष्ण का सौंदर्य अप्रतिम है। उनकी मनोहारी लीला सबको मनमुग्ध कर लेती है। लेकिन मिहिराज और श्री देवचंद जी के तन से जो लीला होती है, उस पर एक पर्दा है। वह लीला 40 वर्ष के पश्चात शुरू होती है। उस तन की एक मर्यादाएं हैं। वो श्री कृष्ण की तरह नटखट नहीं बन सकते, क्योंकि उनको परम धाम का ज्ञान देना है। हाँ, उस तन में बैठे हुए जो स्वरूप को पहचानेगा, वो यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण करेगा। और उसको मालूम होगा कि जो मूल मिलावे में बैठा है वही जो ब्रज में लीला कर चुका है, रास में लीला कर चुका है, इस जागनी ब्रह्मांड में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा है। लेकिन आम सुंदर साथ जब फोटो को देखता है तो उसकी आस्था पर बहुत गहरा आघात लगता है। वो प्राणनाथ जी का फोटो देखकर, देवचंद जी का फोटो देखकर यही मानता है सामान्य रूप से कि कोई महान पुरुष हो सकते हैं, संत पुरुष हो सकते हैं, परमात्मा तो नहीं हो सकते। इसलिए स्वरूप की पहचान आवश्यक है, और उस स्वरूप की पहचान होगी वाणी के द्वारा। यदि हम इस जागरण लीला में वास्तव में जागृत हो जाते हैं तो सोचेंगे कि हम जागनी लीला में हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। जागनी लीला की महत्ता क्या है? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इथे जो रूसु करो विचार। अक्षरातीत के अनंत सुखों का रसपान करने का सुनहरा अवसर हमें इस जागने के ब्रह्मांड में मिला है। जो अक्षरातीत ने परम धाम में भी हमें सौभाग्य नहीं दिया था। अनाथ काल से परम धाम में रहते हुए हो गए थे। लेकिन अक्षरातीत के हृदय की जो मारिफत की बात है, वो कभी भी पता नहीं चल पाई थी। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि मेरे धाम धनी, मैंने आपके हृदय में डुबकी लगाकर आपके दिल के सागरों को माप लिया है। परम धाम में इंद्रावती जी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था कि राज्य के दिल में डुबकी लगाकर उनके सागरों की माप कर सके। हाँ, जो पांचवी भूमिका में लीला होती है वो प्रतिदिन केवल मार्फत की लीला होती है। पांचवी भूमिका में कोई सोता नहीं है। हम समझते हैं कि पांचवी भूमिका में सोया जाता है। सोने का मतलब क्या है? जिस तरह से
सोने के बाद हम स्वयं को भूल जाते हैं, उसी तरह से राज्य के मार्फत प्रेम में डूबने के बाद परात्मा अपना स्वरूप भूल जाती है, केवल राज्य रह जाते हैं। उसको इस दुनिया के भाव में शयन लीला करते हैं। राज्य न सोते हैं, न कभी सखियां सोती हैं, न परम धाम में कभी शयन की लीला होती है। चाहे तीसरी भवन में दोपहर के भोजन की बाद की जो पौड़ने की लीला होती है, वहां भी कभी पौड़ा नहीं जाता। वो माया की दुनिया नहीं है कि भोजन के बाद नींद आने लगती है तो राज्य पौड़ते हैं। वो तो हमारी माया की बुद्धि समझ सके इसलिए कहा जाता है हर पल परम धाम में जागृति है। जहां जागृति है वहां शयन हो ही नहीं सकता। इसलिए इंद्रावती की आत्मा सहित सभी आत्माओं ने राज्य के दिल के मारिफत में तो प्रवेश किया था, लेकिन राज्य ने अपने दिल का भेद नहीं बताया था। जागने के ब्रह्मांड में उन्होंने अपना भेद बताया। इसलिए ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसी हुई ढोसी कब इन तीनों में ब्रह्मलीला हुई, ब्रजरास और जागने गई। तीनों में ब्रह्मलीला होती है और ब्रह्मलीला करने वाला कौन है? परब्रह्म। इस अवस्था में जो महामती जी के धाम में लीला कर रहा है वो स्वयं अक्षरातीत है। हमें स्वरूप की पहचान करनी है, न कि रूप की पहचान करनी है। हम देखते हैं कि देवचंद जी का 70 साल का फोटो है, महाराज जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं। हमने शरीर महाराज के तन को प्राणनाथ माना, ये भूल है। महाराज के तन में जो लीला किया कर रहा है वो हमारा प्राणनाथ है। आज भी वो तन घुमट जी में समाधि अवस्था में, ध्यान अवस्था में बैठा है। इंद्रावती की आत्मा जैसे जागने की लीला में परम धाम की आत्माओं को जागृत करते हुए आनंद का अनुभव करती थी। आज वह इंद्रावती जी की आत्मा जिनमें पांचों शक्तियां विराजमान आज भी हैं, ध्यान अवस्थित में मूल स्वरूप की तरफ केंद्रित है। परम धाम की सभी आत्माएं जागृत होकर उनके चरणों में पहुंचती हैं। यदि हम लीला को नहीं समझेंगे, लीला करने वाले स्वरूप को नहीं समझेंगे, केवल फोटो के आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि ये फोटो तो ऐसा है, जो फोटो समाज में प्रचलित है वो तो नकली राजा का फोटो दे दिया गया है। हम वाणी समझेंगे तो प्राणनाथ जी को समझेंगे। श्री कृष्ण जी की पहचान करनी हो आज के समय में तो हमें गीता और भागवत को देखना पड़ेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखना है तो रामायण की तरफ चलना पड़ेगा। वैसे ही यदि अक्षरातीत को समझना है, प्राणनाथ जी को समझना है तो प्राणनाथ जी की वाणी से समझना पड़ेगा। हम फोटो से प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए जो समाज में भूले हुए उसका परिणाम यह हुआ कि आज प्राणनाथ जी को एक संतों, कवियों, महापुरुषों की पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसा करने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं होते, समाज के जो नेतृत्व वर्ग है उन्हीं से ही भूल हो रही है। प्रकट वाणी की ये अंतिम 2 चौपाइयां क्या कह रही हैं कि जागनी में लीला धाम जाहिर। इस जागने लीला में हमारा परम धाम का ज्ञान संसार में प्रकट हो गया है, जो ब्रज में प्रकट नहीं था। ब्रज में तो गोपियों को पता भी नहीं था हम कौन हैं, कहां से आए हैं। रास में इतना पता चल गया था कि हम प्रियतम के अर्धांगिनी हैं और जो हमारा प्रियतम है सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, लेकिन हम कहां से आए हैं ये पता नहीं था। इस जागने ब्रह्मांड में परम धाम का भी पता है, ब्रज का भी पता है, रास का भी पता है, 25 पक्षों का पता है, अष्टपहर की लीला का पता है, लेकिन उनको पता चलेगा जिन्होंने इस माया के पर्दे को हटाने में सफलता प्राप्त की। यदि हम प्रेम की परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो परिणाम क्या होगा? हमारी दृष्टि माया की तरफ पड़ी रहेगी और परम धाम में जो जागने की लीला के पश्चात हंसी की लीला होगी उसमें भी हम कहीं न कहीं फिसड्डी हो जाएंगे। इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धाम धनी एक बात कहलवा रहे हैं, निशान हृदय लिए चित्त धर। और परम धाम का निशान क्या है? परम धाम के 25 पक्षों की आज शोभा हर सुंदर साथ ने ज्ञान दृष्टि जानी है और किसी ने चितौनी में अनुभव के द्वारा भी पता कर लिया है कि रंग महल कैसा है, पुखराज पहाड़ कैसा है, मानिक पहाड़ कैसा है। आज हम अपनी आत्मा के हृदय की बात करते हैं, परात्मा के हृदय की बात करते हैं, राज्य के हृदय में उमड़ने वाले अनंत सागरों की बात करते हैं। हम आज सागरों की विवेचना करते हैं, किसके द्वारा? स्वयं अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय से ये सारी बातें कहला दी है।
जो कभी खुल करके नहीं कहा था, अपने हृदय का भेद कभी नहीं कहा था, वो हृदय का भेद तारतम का तारतम खिलवत परिक्रमा सागर सिद्धार्थ के अंदर कह दिया है। इसलिए हमें जब ब्रज की लीला की याद आती है तो सोचते हैं कि हम जागनी लीला में कितने दुखी हैं। गरीबी का कष्ट हो जाता है, रोग आ जाता है तो कष्ट होता है। जब हम देखते हैं कि राज्य नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमको बहुत परेशानी होती है कि ब्रज में तो हमारे साथ श्री कृष्ण के रूप में थे, रास में थे, जागनी में राज्य हमारे साथ नहीं है। ब्रज और रास में इतना ही अंतर था कि वह स्वरूप एक तन के अंदर था और वह तन हमें दिख रहा था। जागनी के ब्रह्मांड में दो स्वरूपों के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त दिया गया, देवचंद जी के तन के द्वारा और श्री मिहिराज के तन के द्वारा। लेकिन सुंदर साथ में जैसे जैसे जागनी का प्रकाश फैलता गया वो दोनों तन भी हो गया। यदि कल्पना कीजिए 5000 की संख्या थी, जब सुंदर साथ ने पहचान कर ली उनकी, तो उनका अंतर्धान होना किसी को सहन नहीं हुआ और अधिकतर सुंदर साथ ने अपना जीवन, कुछ ने तो तन छोड़ दिया, 24 सुंदर साथ ने तन छोड़ दिया। उसके बाद भी जो सुंदर साथ तन को रख सके उनका मन किसी में लग नहीं सका। जब छत्रसाल जी को श्री जी ने नेतृत्व दिया, भैया सीताराम जी को उन्होंने कहीं और भेजा, नेपाल में किसी को भेजा, केसर भाई को भेजा, मुकुंद दास जी भी पन्ना जी छोड़कर उदयपुर चले गए, लालदास जी कुछ समय के पश्चात उन्होंने भी तन छोड़ दिया। अधिकतर ब्रह्मणियों ने देर सवेर तन छोड़ दिया। जागने का जितना उत्साह पहले था उतना उत्साह नहीं रह गया, क्योंकि धाम देने के अंतर्धान लीला को सहन करना सबके लिए संभव नहीं था। अब यदि हम तारतम वाणी के प्रकाश में देखें तो स्थिति कुछ विलक्षण है। आप ब्रज की तरफ चलिए, श्री कृष्ण बछड़े लेकर के जाते हैं चलाने के लिए। कलश की वाणी में स्पष्ट दर्शाया है कि जब तक श्री कृष्ण जी घर नहीं लौट आते हैं तब तक गोपियां तड़पती रहती हैं। एक एक दिन लगता है कि वर्ष बीत जाए, आंखों से दूरी बनी रहती है। रास में भी पल भर के लिए जुदाई हो जाती है तो सखियों को लगता है कि प्राण छूट जाएगा। आज अक्षरातीत ने वाणी के द्वारा हमें उस स्तर पर पहुंचा दिया है कि 24 घंटे राज्य हमारे लिए उपलब्ध है। इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान, हम झूठ बोलते हैं, राज्य कहते हैं माफ करो। हमारे पास राग द्वेष होते हैं, झगड़े करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, किसी का हृदय दुखाते हैं, तो भी राज्य कहते हैं क्षमा करो। ये बेचारे कुछ नहीं समझ रहे हैं, इनके तनों में परम धाम की आत्माएं हैं। और जब हम अपनी आंखें बंद कर सबसे अपना हृदय मोड़ लेते हैं, सवेरे का समय हो, मध्य रात्रि का समय हो, दोपहर का समय हो, जैसे ही हमने आंखें बंद की, युगल स्वरूप सहित पूरा परम धाम हमारी आत्मा के धाम हृदय में दर्शन देने लगते हैं। तो आप बताइए, ब्रज की लीला बड़ी हुई कि रास की लीला बड़ी हुई कि जागने की लीला बड़ी हुई? हम तो जानते हैं, हम अपने दुखों का रोना रोते हैं। आज हमारे पास मकान नहीं है, हमारा बुढ़ापा आ गया, ये कष्ट तो ब्रज में ही थे। कह सकते हैं कि इस राज्य की कृपा से ब्रज में ये सब कष्ट नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन इन कष्टों से ही तो आपको ठोकर लगेगी। यदि आपको सारे सुख दे दिए जाए तो आप व्यस्त नहीं, महाव्यस्त हो जाएंगे। आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कहेंगे कि क्या करें, सारी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे पास है, इतने राजदूतों से बात करनी है, इतने प्रधानमंत्रियों से बात करनी है, हम चितवनी के लिए समय नहीं दे सकते। इसलिए राज्य कहते हैं दुख न देव फूल पाखड़ी देखो शीतल नयन, उपजाए सुख सबो उनको बुलाओ मीठे बहन। लेकिन जब तक मैं तुमको दुख नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा जीव माया को छोड़ना ही नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हारी आत्म जागृति के लिए, तुम्हें परम धाम के सुखों का एहसास कराने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पल पल हूं, तुमको माया में दुख दिखाता हूं, दुख भुगाता नहीं। तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, प्राण वल्लभा हो, तुम मुझको प्राणेश्वर कहती हो, प्राण वल्लभ कहती हो, तो मैं तुमको प्राणेश्वरी कहता हूँ, अर्धांगिनी कहता हूँ, प्राण वल्लभा कहता हूँ। भला मैं तुमको दुखी क्यों कर सकता हूँ? लेकिन वहां का सुख देने के लिए तुम्हारा ध्यान इधर से हटे। मैं यही कारण है कि तुमको
कुछ न कुछ दुख की एक झलक दिखाता हूं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है, बिच्छू जा रहा है, बच्चा भाग करके उसको पकड़ने के लिए जाता है। माँ दूर से आवाज लगा रही है कि बेटे उसको मत पकड़ना, मत पकड़ना। वो मानता ही नहीं है। कई बार कहने पर भी नहीं पकड़ता तो क्या करेगी माँ? दौड़ते हुए आएगी और सबसे पहले प्रसाद के रूप में कसकर चाटा मारेगी कि मेरे कहने पर तू इस बिच्छू को पकड़ने, मेरे मना करने पर भी क्यों पकड़ रहा था? आपका बच्चा रोने लगे, कहे कि तुमने क्यों मारा? तो माँ कहेगी कि इसलिए मारा कि मारना ही मुझे जरूरी था, नहीं तो तू बिच्छू को पकड़ता और बिच्छू डंक मारता और तू चिल्लाता, तुम्हारे लिए खतरा होता। यही बात है। राज्य हमको परम धाम का सुख देना चाहते हैं, इसलिए हमको दुख देते हैं। दुख देते नहीं है, दुख दिखा देते हैं। इंद्रावती जी कहती हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए। कल्पना कीजिए, यदि मिहिराज हफ्से में नहीं जाते तो क्या वो श्रीराज कहला सकते थे? यदि लालदास जी वैसे ही अरबपति बने रहते तो वो पोरबंदर में ही रह जाते। वो कभी श्री जी के साथ छाया की तरह नहीं रहते और उनके नाम के आगे महामती लालदास नहीं कहा जा सकता था। जिसके साथ जो भी होता है, यदि हमें दुख होता है तो समझ लीजिए कि इसमें भी राज्य की रजा है। कहत कहलावत तुम्हें, करत करावत तुम। जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है, जो होने वाला है वो भी ठीक होगा, और जो वर्तमान में हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। राज्य स्वप्न में भी ना हमें दुख दे सकते हैं, ना हमें किसी भी प्रकार से किसी के कष्ट का एहसास होना देना चाहते हैं, लेकिन हम अक्षरातीत की लीला को नहीं समझना चाहते। वाणी ये कह रही है कि इस जागनी लीला में सारे परम धाम के निशान यानी स्वरूप शोभा 25 पक्षों की उजागर हो चुकी है। तब उपजो आनंद है सब करार। आनंद कब पैदा होगा? जब हमारे अंदर परम धाम का आनंद प्रकट हो जाए। आपको सारी पृथ्वी का राज्य अकेले दे दिया जाए, चक्रवर्ती सम्राट, एक राष्ट्रपति नहीं, दुनिया में जितने भी देश हैं सबके राष्ट्रपतियों का भी अध्यक्ष आपको बना दिया जाए, तब भी आप चिंता से, शोक से रहित नहीं हो सकते। मृत्यु और बुढ़ापे से, रोग से किसी भी तरह से आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन यदि आपको कुछ न दिया जाए, एक झोपड़ी भर दे दी जाए और आपके हृदय मंदिर में प्रीतम की छवि मुस्कुराते हुए दिख जाए, तो इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं होगा। इस जागने लीला में धाम धनी ने यही किया है, यही बैठे बैठे हमारी सुरता को 25 पक्षों में घुमाया है। सुख और दुख किसको कहते हैं? आत्मा का विषय है आनंद, सुख और दुख अंतःकरण का विषय है। जैसे किसी के पास किसी वस्तु का अभाव होता है तो जो ज्ञानी है मुस्कुराते हुए छीन लेता है, जो अज्ञानी है वो दुखी होता है, रोना पिटना शुरू कर देता है। एक सेठ जी थे, धीर गंभीर। उनका मुनीम कहता है एक दिन आकर, सेठ जी आज 10 लाख रुपए का घाटा हो गया। सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। दूसरे दिन मुनीम आकर कहता है कि सेठ जी आज 50 लाख का लाभ हो गया है। सेठ ने पुनः उत्तर दिया, मुनीम जी कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाइए अपनी कुर्सी पर अपना काम कीजिए। तीसरे दिन कहता है कि सेठ जी आज 1 करोड़ का लाभ हो गया। सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चलता रहता है। उसको रहा नहीं गया। कहता है कि सेठ जी जब मैंने कहा कि 10 लाख का घाटा हुआ है, आपको जरा भी कष्ट नहीं हुआ? और 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि आपको इतना लाभ हुआ है, फिर भी आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं हो रही है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही है। सेठ जी कहते हैं कि देखो ये व्यापार है, व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी घाटा होता है। यदि मैं घाटा होने से दुखी हो जाऊं और लाभ होने से उछलने कूदने लगूं तो मैं व्यापार नहीं कर सकता। जीवन भी एक व्यापार है, आपको सुख दुख अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीव से कुछ शुभ कर्म होंगे, कुछ अशुभ कर्म होंगे। उसके बदले सुख भी भोगना पड़ेगा, दुख भी भोगना पड़ेगा। जो सुख और दुख के द्वंद्व में उलझा रहेगा वो परम तत्व को नहीं जान सकता। पहले जब एसी नहीं थे तब भी तो गुजारा होता था।
जब पंखा नहीं होता था, हाथ के पंखे से, आप अष्टपहर की लीला में पढ़ेंगे, सुंदर साथ हाथ के बड़े बड़े पंखे लिए रहते हैं श्री जी के दरबार में, सब पंखा चलते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के समय में भी पंखे की खोज नहीं हुई थी, हाथ से रस्सी के द्वारा कुछ पंखे बनाए गए थे, क्योंकि उसमें विद्युत का आविष्कार था ही नहीं। तो क्या तब गुजारा नहीं था? आज एक गरीब भी चाहता है कि मेरे घर में कूलर को तो फिसड्डी आजकल मान लिया जाता है, कूलर तो बहुत गरीब ही लगाएगा, हर कोई एसी की कामना करता है। हम जितनी सुविधाएं बढ़ाते जाते हैं उसमें हम सुख या दुख मानते हैं। धन से सुविधाएं बढ़ सकती हैं, हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं, शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। जो क्षणिक सुख होता है इंद्रियों और अंतःकरण का विषय होता है, जो शाश्वत सुख है उसको आनंद कहते हैं और वो आत्मा का विषय है। जब तक परम धाम की शोभा आपके हृदय मंदिर में नहीं आएगी, जब तक आप नख से सिर तक राज्य की शोभा को नहीं देखेंगे, तब तक आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे आनंद आ गया है। इधर से नजर हटाकर उधर करनी होगी, इसको कहेंगे आनंद। प्रकाश हिंदुस्तानी की टीका आपके कर कर्णों में पहुंच चुकी है। 5 दिन केवल प्रकाश की चर्चा हुई, ताकि सुंदर साथ अपने घर ले जाकर प्रकाश की टीका का अवलोकन करें। प्रकाश गुजराती भी है, प्रकाश हिंदुस्तानी भी है। अगले बड़ोदरा के कार्यक्रम में कलश गुजराती, कलश हिंदुस्तानी दोनों की टीकाएं मिल चुकी हैं। दोनों की टीकाएं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उनकी भी टीका हो चुकी है। अब सुंदर साथ पर निर्भर करता है कि हम वाणी के गहन ज्ञान में कितनी डुबकी लगाते हैं। अब केवल सनद, खुलासा, मार्फत सागर, क़यामतनामा, ये 4 किताबें ही शेष हैं। धामधनी की कृपा रहेगी, आने वाले समय में इन चारों की भी व्याख्या उनके चरणों की छत्र छाया में हो जाएगी। सुंदर साथ को एक तरफ माया के सुख खींच रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मवाणी का ज्ञान और राज्य का प्रेम आपको बुला रहा है कि संसार के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए भी आप अपनी नजर इधर से हटाकर परम धाम की तरफ कीजिए। ले नजरो लीला नित्य विहारे, हम अपनी अंतर्दृष्टि में परम धाम की लीला को बसाएं। ले नजरो लीला नित्य विहार, हम परम धाम में कैसे लीला करते हैं, पल पल उनकी सानिध्यता का अनुभव करें, इसको कहते हैं जागने। इत ही बैठे घर जागे धाम, ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इत ही बैठे, हमारे समाज की एक विचारधारा कहती है कि नहीं, हमें परम धाम में हम परम धाम में ही बैठे हैं। बिल्कुल सही है, परम धाम में तन से बैठे हैं, चेतना से नहीं बैठे हैं। वैसे वहां जड़ शब्द नहीं है, लेकिन लीला की क्रियाशीलता नहीं है, क्योंकि हमारे परात्म की जो क्रियाशीलता थी वह आत्मा के रूप में इस खेल में रह चुकी है। यदि हम परम धाम से चितवनी करें, परम धाम में चितवनी करने की क्या आवश्यकता है, वहां दौरान जी सामने बैठे हैं। चितवनी तो तब की जाए जब हमको हमें दिखाई नहीं देते हो। इस खेल में आए हैं तो न हमें बाहर की आंखों से दिखाई दे रहे हैं, न अंतर की आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो राज्य के दर्शन का सौभाग्य हमें जागने ब्रह्मांड में मिल सकता है और इस माया में मिल सकता है, क्योंकि हमारी बाह्य आंखों के सामने राज्य दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो हम अंतर की आंखों से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आत्म को आत्म देखिए तब टल से उल्टो फेर जी। हमारी आत्मा परात्म को देखेगी, हमारी आत्मा युगल स्वरूप को देखेगी, हमारी आत्मा परम धाम को देखेगी। राज्य के सामने हमारी परात्मा बैठी है, न तो राज्य को देख पा रही है, न अपने को देख पा रही है, और न 25 पक्षों को देख रही है। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगे तो। बैठी हूं कदम तले के, मैं आपके चरणों में बैठी हूं, लेकिन न मैं आपसे बोल पा रही हूं, न कह पा रही हूं। तो जो बोलने की सामर्थ्य नहीं रखती, सोचने की सामर्थ्य नहीं रखती कि मैं कहाँ हूँ, चितवनी कहाँ से करेगी। इसलिए चितवनी होगी काल माया के ब्रह्मांड में, इस जागने लीला में, और यहीं से बैठे बैठे हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में जगेंगे। आज से कुछ 100 वर्ष पहले परमहंस गोपाल मणि जी महाराज हुए, बाबा दयाराम जी हुए, उसके पश्चात और कई ब्रह्मनियों ने यहाँ बैठे बैठे परम धाम को देखा। वाणी कहती है कि पौड़े वेले जागसी वेले, साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे, परात्म में सभी साथ जाएंगे। तो जो 100 साल 150 200 साल पहले परमहंस गोपाल मणि जी महाराज जागृत हो गए,
तो परम धाम में वो जग जाएंगे तो शेष पर तो फरामोशी का पर्दा रहेगा। इसलिए इतही बैठे घर जागे धाम का मतलब क्या होता है? यहीं बैठे बैठे हमारी आत्मा परम धाम के 25 पक्षों को देखेगी। इसको कहते हैं आत्मा की जागनी। आत्मा का दिल ही यहाँ धाम है। आत्मा के धाम, आत्मा के हृदय को अक्षरातीत ने धाम बना करके यहाँ बैठक की है। ब्रह्मवाणी का प्रकाश मिलेगा तो जीव का हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होगा। उस ज्ञान को लेकर वह विरह में तड़पेगा। परिणाम यह होगा कि वो चितवनी की राह पर चलेगा। और जब जीव माया की लीला को छोड़कर राज्य की तरफ दौड़ने लगता है तो आत्मा भी माया का दृश्य देखना छोड़ करके परम धाम की लीला में लग जाती है। इसको कहते हैं परम धाम का दर्शन। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप सब मुझे देख रहे हैं। पीछे कोई आवाज होती है तो मैं आपको देखना बंद करके मैं पीछे मुंह करके देखना शुरू कर दूंगा। बस ये अंतर है। अभी हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर जीव के सुख दुख की लीला को देख रही है। जीव चोरी कर रहा है, जीव झूठ बोल रहा है, जीव झगड़ा कर रहा है। और जब वाणी का ज्ञान जीव के हृदय तक पहुंचता है तो वो जीव सोचता है कि नहीं, कुछ और भी है। वो ध्यान करने का प्रयास करता है परम धाम का। अब आत्मा जो जीव की लीला को देख रही थी उसे स्मृति हो जाती है कि मेरा परम धाम है। वो जीव की लीला को छोड़कर जैसे मैंने आपको देखना बंद कर पीछे नजर कर ली और देखने लगी, उसी तरह से आत्मा भी परम धाम को देखना प्रारंभ कर देती है। इसको कहते हैं आत्मा की जागनी और इसको कहते हैं आत्मा का धाम हृदय में जागना। इतही बैठे घर जागे धाम का तात्पर्य क्या है? इसी संसार में, इस जागनी लीला में यही बैठे बैठे हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में जागृत होंगे। पूर्ण मनोरथ होए सब काम। और जब हम जागृत होंगे तो हमारे सारे मनोरथ पूरा हो जाएंगे। मनोरथ हमारा क्या था? संसार का कोई मनोरथ नहीं था। सखियों के मन में क्या जानने की इच्छा थी? खेल का कारण क्या है? खेल का कारण है अक्षर ब्रह्म का सखियों के द्वारा देखा जाना। सखियों ने अक्षर को देखा, अक्षर ने सखियों को देखा। लेकिन महाकारण क्या है? आप कह सकते हैं एक बादशाही अर्श की दूजे वाहिदत का इस 100 दिखलाने लोगों को पहले दिल में लिया हक। राज्य अपने दिल का भेद बताना चाहते हैं। एक बादशाही अर्श की वाहिदत का इश्क, तुम्हारे अंदर मैं ही हूं, तुम दो नहीं हो। तुमने अपने को समझा है कि हम केवल अंगना भर हैं और हम आपको ले जाती हैं, तो ये भूल है। जो सारा स्वामित्व है वो मेरा है। तुम भी मैं हो। ब्रह्मांगना राज्य है, राज्य ब्रह्मांगना है, राज्य ही श्यामा जी है, श्यामा जी राज्य है। हम तो यहाँ की दुनिया के भाव से दाएं बाएं का चक्कर बैठाते हैं। इस संसार में पत्नी को पति के बाएं ही बैठाया जाता है। वही नकल हम परम धाम में भी कर देते हैं क्योंकि शरीयत हर जगह चलती है। अब यहाँ की शरीयत के अनुसार ही तो श्री राज उतारे वस्त्र पहनी पिछौरी कमर पर। परम धाम में जूठन थोड़े होती है कि राज्य के कपड़े गंदे हो जाएंगे कि पिछौरी उतारनी है। लेकिन यहाँ के भावों से पुराने समय में भोजन करते समय वस्त्र उतारे जाते थे, तो हमने कर्मकांड को परम धाम में भी ला दिया कि राज्य को भी कर्मकांड के बंधन में बांधना है। वैसा नहीं है। परम धाम में राज्य पान पीड़ा नहीं खाते, लेकिन यहाँ पुराने समय में राजा महाराजा लोग भोजन के बाद पान पीड़ा खाते थे, तो हम यहाँ के भावों से पान पीड़ा खिलाते हैं। हम राज्य को दुनिया के किसी भी नियमावली के बंधन में नहीं बांध सकते। वो सर्वातीत है, त्रिगुणातीत है, कर्मातीत है। उनको न तो भोजन की आवश्यकता है, न नींद की आवश्यकता है, न टहलने की आवश्यकता है, न पान पीड़े की आवश्यकता है, न नृत्य की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा न करें तो अष्टपहर की लीला को समझा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसी लीलाओं का वर्णन करके हमको परम धाम की तरफ किसी न किसी रूप में मोड़ा जा रहा है। हमारा मनोरथ क्या था? हम राज्य के दिल को जानना चाहते थे। यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ था। कोई चाहेगा कि हम सारे संसार के राजा बन जाए, चलो राज्य बना देंगे। किसी के मनोरथ में ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा विरोधी है, वो खत्म हो जाए दुनिया से। तो राज्य आपकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए अपराध का कार्य क्यों करेंगे? इसलिए राज्य संसार के मनोरथ को पूर्ण नहीं करेंगे। जो परम धाम में आपका मनोरथ था
कि हम जान जाए कि हम कौन हैं, हमारा प्रेम बड़ा है या छोटा। राज जी बताना चाहते हैं कि परम धाम में मैं और तय है ही नहीं, हमारा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे रूप में मैं ही हूं। जैसे एक गुरुदेव थे, उनके दो शिष्य थे, दोनों रात को चढ़ दबाते थे। एक ने चढ़ दबाते दबाते कहीं चोट लग गई तो उसने दूसरे पैर पर डंडा मारा। उसने सोचा कि मेरे जिस पैर को मैं दबा रहा था, मेरे गुरु भाई ने उस पर डंडा मारा है, तो मैं क्यों छोड़ूं। उसने डंडा उठा दूसरे को मारा। पीड़ा किसको हो रही? गुरुदेव को ही तो। वैसे ही परम धाम में जिमी जात भी रूह की रूह जात अस्वा, वहां की धरती, वहां का आकाश, सब कुछ आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा के रूप में कौन है? स्वयं अक्षरातीत। हमसे भूल हो गई जो हमने राज्य से अपने को अलग माना था। यही मनोरथ था जानना, और इसको राज्य जागने के प्रमाण में पूरा कर रहे हैं। धामधनी वही बात कर रहे हैं। धनी श्री महामत हंस ताली दे। ताली देना का तात्पर्य है संकेत देना। जैसे खेल खत्म होना हो तो सीटी बजा दी जाती है। पुराने समय में ताली बजा जाती थी कि अब खेल खत्म हो गया। धनी महामत हंस ताली दे। जब हम सुंदर साथ अपने हृदय में राज्य को बसा लेंगे तो राज्य का आदेश हो जाएगा। हंसते हुए राज्य कहेंगे चलो अब बहुत खेल देख लिया। सब सुंदर साथ पूछते हैं ना कि महाप्रलय कब होगा, इसमें उत्तर दिया है। ब्रज से रास में जाते समय 52 दिन का वियोग हुआ था। सबके अंदर तड़प पैदा हो गई। इसके पहले सबने कहा था कि क्या करें कन्हैया, हम तुम्हारे साथ रास लीला करने वृंदावन में नहीं जा सकते। 52 दिन के वियोग के बाद इतना विरह पड़ा कि सबके अंदर तड़प होगी कि किसी बहाने से कान्हा का सामिप्य मिले। और जब योग माया में जाकर बांसुरी बजाई तो परिणाम क्या हुआ? सबने पल भर में अपना शरीर छोड़ दिया। काल माया के ब्रह्मांड में आपको बार बार कहा जा रहा है अपने दिल में अपने प्राणेश्वर को बसाइए। यदि आप प्रेम से नहीं बसाएंगे तो यही होगा। आने वाले समय में कष्ट आएंगे, आपदाएं आएंगी। विश्व युद्ध का कष्ट जब देखेंगे, आप चारों तरफ लाशें लाशें दिखेंगे, विनाश दिखेंगे, तब हाहाकार मचेगा। और हंसते हुए आप ध्यान नहीं करेंगे तो रोते समय भी ध्यान करना ही पड़ेगा। और जब आपके हृदय में युगल स्वरूप की छवि आएगी तब आपको परम धाम का आनंद मिलेगा। लेकिन याद रखिए, दुख दे वतन बुलावी अपने घर में ये रस्म। राज्य आपको दुखी करके परम धाम नहीं बुलाएंगे, लेकिन जिन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया उनको दुख तो देखना पड़ेगा। इसलिए समय है, समय रहते आपको सावचेत होना ही पड़ेगा। आने वाला समय दस्तक दे रहा है कि आपको अपने हृदय मंदिर में धामधनी की शोभा को बसाना होगा। साथ उठा हंसता सुख ले। धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। और जैसे ही राज्य कहेंगे अब खेल खत्म करो, पल भर की देर किए बिना एक पल के लाखवें हिस्से में भी हमारी आत्मा परम धाम पहुंचकर बारात में जागृत हो जाएगी। ये खेल का समापन है। इसलिए राज्य को अपना कार्य करना है। हमें एक शेर सूद के बदले 7 शेर सूद काट कर दिखाना है कि प्राणेश्वर अक्षरातीत को हमने माया के संसार में ही बसा लिया। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि सुंदर साथ घर जाने के बाद चितवनी में लगे, वाणी के चिंतन में लगे। आपने देखा गुजरात में कैलाश में ज्योत्सना बन ने एक जो चिंगारी छिड़ रखी है और वो चिंगारी एक ज्वालामुखी का रूप बने जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करे। मैं यही चाहता हूँ, उत्तर भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो या पश्चिमी भारत हो, सब जगह जागने की ज्योति फैले और सब सुंदर साथ तन मन धन से वाणी के फैलाव में लगे, प्राणनाथ अक्षरातीत की महिमा को फैलाने में लगे। सारे संसार को बताएं कि संसार के लोगों, तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है अक्षरातीत के ध्यान करने का। अब अगला जब वार्षिकोत्सव होगा तो मैं ये चाहूँगा सुंदर साथ ये मंच से कहलाने न पड़े कि अब चर्चा होने वाली है, आप आइए, चितवनी होने वाली है, आप आइए। सुंदर साथ में एक क्रांतिकारी भावना पैदा होनी चाहिए कि हमें इस तन के रहते रहते अक्षरातीत को देखना है, अपने परम धाम को देखना है, अपने आत्मस्वरूप को जानना है और इस ब्रह्मवाणी की ज्योति को सर्वत्र फैलाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं आशा करूंगा कि सब सुंदर साथ इसको अपने रूप में लेके
और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान पेट सारे देश का है, सारे समाज का है, न किसी प्रांत का है, न किसी वर्ग विशेष का है। आपको यहाँ आने में कई कष्टों का अनुभव करना पड़ता होगा, व्यवस्था में भी कोई चूकें हो सकती है, तो ये समझिए हम अपने घर में हैं और थोड़ी बहुत व्यवस्था में कमी हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।